हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख त्योहारों पर बात करेंगे। जो भी प्रमुख त्योहार राजस्थान में मनाए जाते हैं उनको हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, वैसे तो हर एक दिन त्योहार होता है, लेकिन जो त्योहारों से परीक्षा उपयोगी या परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं का हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहले श्रावण माह ऐसे शुरू करते हैं। प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में है उसकी पंचमी तिथि को नाग पंचमी और नवमी को नीडरी नवमी, अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाते हैं। यानी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में तीन त्योहार प्रमुख है: नाग पंचमी, नीडरी नवमी और हरियाली अमावस्या। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया को छोटी तीज और पूर्णिमा को रक्षाबंधन अथवा नारियल पूर्णिमा मनाते हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में दो प्रमुख त्योहार है, छोटी तीज और नारियल पूर्णिमा। इसके आगे जो भाद्रपद माह है जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं, इसकी कृष्ण पक्ष में जो तृतीया है, तृतीया को बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज अथवा सातुड़ी तीज मनाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार एग्जाम में अलग अलग नामों से पूछा गया है। जैसे बड़ी तीज, इस तृतीया को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, जैसे बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। और छठ को ऊब छठ, हल छठ मनाते हैं। नवमी को गोगा नवमी और द्वादशी को वत्स बारस मनाते हैं। यानी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में 3, 6, 9 और 12 के अंतराल में त्योहार है जो प्रमुख है। बड़ी तीज आ गया और छठ में ऊब छठ, हल छठ हो गए, नवमी में गोगा नवमी और बारस को वत्स बारस हो गए। भाद्रपद माह के जो शुक्ल पक्ष है उसमें द्वितीया को बाबेरी बीज मनाई जाती है और चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, पंचमी को ऋषि पंचमी, अष्टमी को राधाष्टमी और दशमी को तेजा दशमी मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार है। इसके आगे जो भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अमावस्या को सती अमावस्या और शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी, चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा है वहां से श्राद्ध का प्रारंभ होता है। ये भाद्रपद माह के प्रमुख त्योहार थे। इसके आगे जो आश्विन माह है उसमें कृष्ण पक्ष में कुंवारी लड़कियों द्वारा सांझी की पूजा की जाती है। और शुक्ल पक्ष में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में एकम से शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। अष्टमी को दुर्गाष्टमी अथवा होमाष्टमी मनाई जाती है और दशमी को दशहरा, पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा अथवा रास पूर्णिमा मनाते हैं। यानी दोस्तों, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में 4 त्योहार प्रमुख है: शरद नवरात्र, दुर्गाष्टमी अथवा उमाष्टमी, दशहरा और शरद पूर्णिमा। इसके आगे जो कार्तिक माह है इसमें कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को करवा चौथ, अष्टमी को अहोई अष्टमी, त्रयोदशी को धनतेरस, चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी और अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। इसके आगे जो शुक्ल पक्ष को दीपावली के अगले दिन शुक्ल पक्ष यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन पूजा करते हैं और द्वितीया को भाई दूज मनाते हैं। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी, नवमी को आंवला नवमी और एकादशी को देवठनी ग्यारस और पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा मनाते हैं। ये दोस्तों कार्तिक माह के प्रमुख त्योहार है। इसके आगे माघ माह है जिसकी कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को तिल चतुर्थी और एकादशी को तिल एकादशी, अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाते हैं। और शुक्ल पक्ष में एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं।
पंचमी को बसंत पंचमी और पूर्णिमा को बनेश्वर धाम में मेला लगता है। माघ पूर्णिमा को माघ माह में 6 प्रमुख त्यौहार है ये, 3 कृष्ण पक्ष में और 3 शुक्ल पक्ष में। तिल चतुर्थी, तिल एकादशी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्र, बसंत पंचमी और बनेश्वर धाम में पूर्णिमा को मेला लगता है। इसके आगे फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और शुक्ल पक्ष में द्वितीया को फुलेरा दूज और फाल्गुन माह पूर्णिमा को होली मनाते हैं। ये फाल्गुन माह के प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद चैत्र माह है, जिसमें कृष्ण पक्ष की एकम को दुलंडी और अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाते हैं और शुक्ल पक्ष में एकम को हिंदू धर्म का नववर्ष प्रारंभ होता है और इसी दिन बसंत नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर, अष्टमी को अशोकाष्टमी, नवमी को रामनवमी जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, और पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं। ये चैत्र माह के प्रमुख त्यौहार है। इसके आगे वैशाख माह है, जिसकी कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गणगौर, जो जोधपुर की फेमस है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। कृष्ण पक्ष तृतीया को वैशाख माह की धींगा गणगौर मनाई जाती है और शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया या इसे आखा तीज भी कहते हैं, बनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के सबसे ज़्यादा शादी विवाह है और शुभ काम किए जाते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया को, आखा तीज के दिन। और पूर्णिमा को बुध अथवा पीपल पूर्णिमा मनाते हैं। ये वैशाख माह के 3 प्रमुख त्यौहार है। इसके आगे ज्येष्ठ माह है, जिसकी कृष्ण पक्ष में अमावस को बड़मावस और शुक्ल पक्ष में दशमी को गंगा दशमी और एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके आगे आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में कोई प्रमुख त्यौहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं और नवमी को बदल्या नवमी। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को बदल्या नवमी मनाते हैं। एकादशी को देव शयनी एकादशी और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा मनाते हैं। ये आषाढ़ माह के प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या एक शॉर्ट में प्रमुख त्योहारों का रिवीजन कराने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।